हर तरफ खुशियों का मंजर, हर नजर है शादमां। हर तरफ खुशियों का मंजर, हर नजर है शादमां। मैं मेहमान मुकर्रम को हाजिर करने से पहले कुछ शेर हाजिर करना चाहता हूँ। दूध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दूध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम ये नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे। बनके गुलाब बागे मदीना में खिला करो, बनके गुलाब बागे मदीना में खिला करो। अशार सुन के यारों कुछ तो बोला करो। दूध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दूध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम ये नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे आगे झुके वो सर दे दे, जो फकत तेरे आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जिहालत पर उतर आया है, लश्करे फील जिहालत पर उतर आया है। ए खुदा फिर से अबाबिलों को कंकर दे दे, ए खुदा फिर से अबाबिलों को कंकर दे दे। अब आइए मेहमान मुअज्जम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कारी आमिर साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश करता हूँ हजरत माइक पर आए और अपना वालिहाना व नासिहाना कलिमात से हम सबों को नवाजें। हजरत का मैं इस्तेकबाल करता हूँ उस शेर के साथ। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तगफिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। हुस्न ऐसा है बेमिसाल आपका, सानी मिलना हुआ है महाल आपका। हुस्न यूसुफ पे हरगिज़ न मरती कभी, देख लेती जुलेखा जमाल आपका, देख लेती जुलेखा जमाल आपका। बादशाहों की औकात क्या है, बादशाहों की
औकात क्या है, जैसी है शान शौकत नबी की। बादशाहों की औकात क्या है, जैसी है शान शौकत नबी की। बादशाहों की औकात क्या है, जैसी है शान शौकत नबी की। हाँ, जैसी है शान शौकत नबी की। अंबिया की जमात सजी है और आगे इमामत नबी की। अंबिया की जमात सजी है और आगे इमामत नबी की। हुस्न यूसुफ पे उंगली कटी थी और यहाँ चांद ही कट गया है। हुस्न यूसुफ पे उंगली कटी थी और यहाँ चांद ही कट गया है। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे प्यारा है प्यारा हमारा नबी। वो यतीमों ज़ईफ़ों का फरियाद रसे, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्श पासे दरख्शा हुआ रास्ता, अज़मतों का मनारा हमारा नबी। अज़मतों का मनारा हमारा नबी। आप कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला हमारा नबी। एक तरफ चांद है, एक तरफ मुस्तफा, एक तरफ चांद है, एक तरफ मुस्तफा। दिलकशी का नजारा हमारा नबी, दिलकशी का नजारा हमारा नबी। अब जहां में न कोई नबी आएंगे, है कयामत तलक बस हमारा नबी। पत्थरों देखो पढ़ना है कलमा तुम्हें, पत्थरों देखो पढ़ना है कलमा तुम्हें। जब करेगा इशारा हमारा नबी। हुस्न यूसुफ पे उंगली कटी थी और यहाँ चांद ही कट गया है। हुस्न यूसुफ पे उंगली कटी थी और यहाँ चांद ही कट गया है। हाँ, और यहाँ चांद ही कट गया है। अरे दिल न यूसुफ को देती जुलेखा, दिल न यूसुफ को देती जुलेखा। देख लेती जो सूरत नबी की, दिल न यूसुफ को देती जुलेखा। देख लेती जो सूरत नबी की। शहर मदीना से बढ़ के अफजल जहां में कोई हुआ नहीं है। दिया है रब ने जो उनको रुतबा किसी नबी को दिया नहीं है। हर एक नबी ने खुदा को चाहा, हर एक नबी ने खुदा को चाहा, खुदा ने खुद मुस्तफ़ा को चाहा। ये रम्ज क्या है, ये राज क्या है, किसी नबी को पता नहीं है। कभी मुज़म्मिल, कभी मुदस्सिर, कभी मुज़म्मिल, कभी मुदस्सिर, कभी तो यासीन कहा है रब ने। लक़ब मिला है जो मुस्तफ़ा को किसी नबी को मिला नहीं है। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, दाइश पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम व शुअरा इज़ाम,
पर्दे में बैठी हुई ख़वातीन इस्लामिया, मेरी माँ, मेरी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह लुत्फ़ो करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को एक जगह इकट्ठा होकर थोड़ी देर बैठने के लिए तौफीक मरहमत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के बैठने को कबूल फरमाए। 3 हुफ़्फ़ाज़े किराम का दस्तार बंदी होना है। ये हुफ़्फ़ाज़े किराम जो मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं, जैसे हाफिज मुस्तहसन साहब, हाफिज मुजम्मिल साहब और उसके अलावा हाफिज शफीक साहब, जो भी दीगर असातिज़ा हैं, उन तमाम की मेहनतों का नतीजा है जो आज इसी मजमे के अंदर चंद घंटे के बाद जब हमारे मेहमान खुसूसी आएंगे तो उनके हाथों से हाफिज कुरान के सरों पर सेहरा बांधा जाएगा। आइए हम तमाम मिलकर बारगाह एज़दी में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा के काविशों को कबूल फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा, गौर करने की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह तबारक व ताला ऐलान लगाएंगे, आजा आजा कुरान वाले अलग हो जा। पूछा जाएगा मेरे मौला कुरान वाले कौन इंसान है? जवाब दिया जाएगा कुरान वाले से मुराद वो इंसान है जो दुनिया फानी के अंदर कुरान करीम की तिलावत किया करता था, जो दुनिया के अंदर कुरान से मोहब्बत किया करता था, जो कुरान से उल्फत किया करता था, जो कुरान को दिल से पढ़ा करता था। ऐलान लगाया जाएगा मैदान महशर में कि सारे कुरान वाले अलग हो जाए। बहुत ही कम वक्त मिला है, इसलिए मुख्तसर में मैं बात को समेटूंगा। सारे कुरान वाले अलग हो जाएंगे। अल्लाह गनी, अल्लाह तबारक व तआला ऐलान लगाएंगे, लगाने वाला परवरदिगारे आलम, जो तमाम जहानों का बादशाह, जो तमाम जहानों का खालिके कायनात, सारे कुरान वाले अलग हो जाएंगे। किताबों में लिखा है कि उन तमाम कुरान वाले की जुबान से, उनके मुंह से कस्तूरी की ऐसी खुशबू निकलेगी कि पूरा मैदान महशर महक उठेगा। पूछा जाएगा मेरे मौला ये कौन खुशनसीब इंसान है? जवाब दिया जाएगा ये खुशनसीब इंसान वो है जो दुनिया फानी के अंदर कुरान की तिलावत किया करता था, कुरान को दिल से पढ़ा करता था, कुरान से मोहब्बत किया करता था। अल्लाह हमें भी कुरान से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। नौजवानों, ये जो हाफिज कुरान है ना, जिनके सीने में 30 पारा कुरान करीम जमा है, महफूज है, यानी 6666 आयतें, 3,23,671 हरूफ जिनके सीने में जमा हो गया, उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा नौजवानों, बयान नहीं किया जा सकता। कयामत का मैदान होगा और दुनिया वालों गौर तो करो, अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान के माँ बाप के सरों के ऊपर एक ऐसा ताज पहनाएंगे जिसके सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। जब हाफिज कुरान के माँ बाप का ये मकाम व मर्तबा होगा तो खुद हाफिज कुरान का क्या मकाम व मर्तबा होगा। अल्लाह हमें कुरान करीम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आलम पनाह और ना, आलम पनाह और ना, सुल्तान जाएंगे, सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहबे ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। इस्लाम को लहो की जरूरत अगर पड़ी, जरूरत
अगर पड़े मैदान करबला में मुसलमान जाएंगे, मुसलमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाएगी रहमतें, उस रास्ते पे फूल बिछाएगी रहमतें। जिस रास्ते से हाफिज़े कुरान जाएंगे, कुरान जाएंगे। जिस रास्ते से हाफिज़े कुरान जाएंगे, कुरान जाएंगे। और लोगों, कुरान करीम से भी मोहब्बत करनी है और कुरान करीम की इज्जत करनी है, वरना आज एक माहौल बना हुआ है मुआशरे के अंदर, कुरान को पढ़ना नहीं जानते, कुरान की तिलावत करना नहीं जानते, लोग कुरान को मजाक बना करके रखे हुए हैं। लोग कुरान करीम को मजाक बना करके रखे हुए हैं। लोग कुरान करीम से मोहब्बत नहीं करते, घर में लाकर रख दिए। हमें अपने चेहरे को धोने का वक्त है, हमें अपने कपड़े साफ करने का वक्त है। कुरान करीम के ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई है, हमें साफ करने का वक्त नहीं। नौजवानों, बुजुर्गों, ये कुरान करीम की बेअदबी है। और दुनिया वालों गौर तो करो, आओ तुम्हें बताता चलूं। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, और दुनिया वालों और जालिमों, अगर तुम्हें कुरान से मोहब्बत ना करना है तो कुरान से मोहब्बत ना कर, कुरान को दिल से कुरान न मान, कुरान को अपनी दिल में जगह न दे, कचहरी में जगह न दे, अदालत में जगह न दे, अपने घर में जगह न दे। और जालिमों, मगर मेरे कुरान की बेअदबी न कर। अगर तूने कुरान करीम की बेअदबी की, याद रखो मैं खुदा अगर बदला लेने पे आ गया, इंतकाम लेने पे उतर गया, तो कान खोल कर सुन लो, मुझसे बड़ा बदला लेने वाला कोई नहीं। और दुनिया वालों, अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, कुरान करीम गवाही दे रहा है, वल्लाहु अज़ीज़ुल ज़ुल इंतिकाम। दुनिया वालों, अगर मैं इंतकाम लेने पे आ जाऊं, मुझसे बड़ा इंतकाम लेने वाला कोई नहीं। अगर मैं बदला लेने पे आ जाऊं, अगर मैं तुम्हारी पकड़ करने वाला हो जाऊं, तो कान खोल कर सुन लो, मैं एक को नहीं लूंगा, दो को नहीं लूंगा, तीन को नहीं लूंगा, पूरे मोहल्ले के लोगों को लूंगा, पूरे शहर को लूंगा। हो सकता है कि पूरे मुल्क को भी ले लो, और इसी कुरान की बेअदबी की वजह से पूरा मुल्क बर्बाद हो जाए। अल्लाह हमें कुरान से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। दुनिया वालों, ये वो कुरान है जिसकी बरकत की वजह से हजरत उमर फारूक को ईमान नसीब हुआ। दुनिया वालों, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे घरों के अंदर रहमतें नाजिल करेंगे। हजरत उमर फारूक का आपने वाक़या सुना ना? मुसलमान नहीं थे ना वो, बस कुरान की चंद आयतें, अल्लाह हिदायत देना था उनको, कुरान एक जरिया बन गया, अल्लाह ने हिदायत से नवाज दिया, ईमान की दौलत से माला माल कर दिया। नौजवानों, अगर हम कुरान से मोहब्बत करेंगे, कुरान से उल्फत करेंगे, यकीन जानिए अल्लाह हमें भी हिदायत से नवाजेगा। जो लोग दिल से ताबे, जो लोग दिल से ताबे कुरान हो गए, कुरान हो गए। सारे जहां में साहबे, सारे जहां में साहबे फैजान हो गए, फैजान हो गए। ताहा की आयतों पर उमर की नजर पड़ी, ताहा की आयतों
फौरन ही कलिमा पढ़ के, फौरन ही कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। फौरन ही कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। और एक पैगाम देना चाहता हूं कि अपने बच्चे को इल्म याफ्ता बनाइए। अगर हमारी जिंदगी में इल्म नहीं हुआ ना, हमारी जिंदगी बेकार है और हमारी जिंदगी में तरह तरह के हालात आने शुरू हो जाएंगे। क्या हालात हमारी हो जाएगी अगर हमारी जिंदगी में इल्म नहीं है। एक लड़की की शादी हुई, एक लड़की की शादी हुई, शादी होने के बाद उनके घर एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम रखा लल्लू। क्या रखा जी? लल्लू। क्योंकि इल्म नहीं है ना, जाहिल, अनपढ़, इल्म नहीं उनके जिंदगी में। फिर नाम हमें ऐसा ही सुनने को मिलेगा, किसी ने बुधवा रख दिया, किसी ने सुधवा रख दिया, किसी ने मंगला रख दिया, ये नाम सुनने को मिलेगा। क्या नाम रखी उसने अपने बच्चे का? लल्लू रखी। अब किसी औरत ने कह दी उन्हें, देखो जी शादी के बाद अगर तुम अपनी जुबान से अपने शौहर का नाम ली तुम्हारा निकाह टूट जाएगा। क्या कहे? तुम्हारा निकाह टूट जाएगा। अब उन्हें पता ही नहीं, इल्म तो है नहीं, लेकिन वो औरत नमाज पढ़ती थी। क्या? वो औरत नमाज पढ़ती थी। अब जब भी नमाज पढ़े तो नमाज फेरने में सलाम करते हैं, सलाम फेरते नहीं। उनके शौहर का नाम था रहमतुल्लाह। क्या नाम था? रहमतुल्लाह। अब वो औरत हमेशा जहन में ये बात सोचती, नमाज तो पढ़ रहे हैं, औरत ने कह दी कि अगर अपनी जुबान से शौहर का नाम लिया निकाह टूट जाएगा। अब नमाज में क्या बोलेंगे हम? वो औरत कहती क्या है, नमाज जब मुकम्मल हो जाती थी हर रोज कहती थी अस्सलामु अलैकुम लल्लू के अब्बा, अस्सलामु अलैकुम लल्लू के अब्बा। ये नमाज पढ़ती थी इस तरह से। नौजवानों, अगर इल्म नहीं हमारे जिंदगी में, हमारा जिंदगी बेकार हो जाएगा। अगर हमारी जिंदगी में इल्म हो जाए, हमारे बच्चे की जिंदगी में इल्म हो जाए, वो बच्चा हमारी इज्जत करने वाला बनेगा। जिंदगी में इल्म आ जाए, उस बच्चे को मालूम रहेगा कि माँ बाप क्या होते हैं, माँ बाप की अहमियत क्या होती है, माँ बाप की इज्जत क्या होती है। वो बच्चा आपकी इज्जत करने वाला बनेगा। एक बच्चा मदरसे में पढ़ रहा था, उस्ताद ने कहा कि तुम में से कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे जन्नत की मिट्टी ला करके दे दे। क्या? जन्नत की मिट्टी ला करके दे दे। सारे बच्चे खामोश हो गए, जन्नत की मिट्टी कहाँ से लाओ? नौजवानों, इल्म होने से क्या फायदा है? इस वाकया से नसीहत लेकर के जाओ। और मेरी माँ और मेरी बहनों, खास करके ये बातें तुम्हारे लिए की जा रही है, गौर से सुनना मेरी बातों को। क्या कहा उस्ताद मोहतरम ने कि तुम में से है कोई ऐसा बच्चा जो जन्नत की मिट्टी ला करके दे? सारे बच्चे खामोश हो गए। एक बच्चा खड़ा हुआ, कहा हजरत मैं जन्नत की मिट्टी ला के दे सकता हूँ। कहा ठीक है, कब ला के दोगे? कहा मैं कल जब घर से पढ़ने के लिए आऊंगा तो मैं जन्नत की मिट्टी साथ लेके आऊंगा। कहा ठीक है, एक दिन का वक्त दे दिया गया। जब वो बच्चा दूसरे दिन मदरसे पढ़ने के लिए आया तो एक सफेद कागज में थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आया और कहता है हजरत ये लो, ये जन्नत की मिट्टी है। क्या कहा? ये जन्नत की मिट्टी है। उस्ताद मोहतरम कहते हैं अरे बच्चे ये तो बताओ ये जन्नत की मिट्टी कैसे हो सकती है? मैं इस बात को कैसे मान लूं कि ये मिट्टी जन्नत की मिट्टी है? और नौजवानों, वो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कहने लगा, और मेरे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात। अल्लाह के नबी फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और मेरे उस्ताद मोहतरम, ये मिट्टी मेरे घर की मिट्टी नहीं, ये मिट्टी मेरे आंगन की मिट्टी नहीं, ये मिट्टी किसी जमीन की मिट्टी नहीं, ये मिट्टी मेरे दरवाजे की मिट्टी नहीं, बल्कि ये वो मिट्टी है जो मैंने अपने माँ के कदमों के नीचे से उठा के लाया हूँ।
अल्लाह के नबी ने कह दिया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर मेरी माँ जमीन पर जहां जहां पैर रख देगी वो जमीन मिट्टी की, वो जमीन जन्नत की हो जाएगी। नबी का फरमान है अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल वालिदु औसतु अबवाबुल जन्नह, और बाप जन्नत का बीच वाला दरवाजा है। और मुसलमानों, मैं एक बात आखिरी पैगाम आपको देकर के जाऊं। जलसा हो रहा है, एक प्रोग्राम सजाया गया है, बड़े बड़े अल्लाह वाले आए हैं, अल्लाह के वली आए हैं। हम उनसे मुसाफा करने के लिए बेताब हो जाते हैं। कब मुझे वक्त मिले मैं उनसे मुसाफा करूं, मैं उनसे सलाम करूं, मैं उनसे दुआ के लिए कहूं। नौजवानों, मुसलमानों, उलमा किराम बैठे हुए हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये पैगाम देना चाहता हूं। दुनिया का वो जितना बड़ा वली हो जाए, हम उसको दुआ के लिए कहेंगे, वो दुआ कर देंगे, लेकिन उनकी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप दुआ कर दे तो कबूल होने में कोई शक नहीं, कबूल होने में कोई शक नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम एक बड़े पैगंबर गुजरे हैं, कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बात किया करते थे कोहे तूर पहाड़ पे चढ़ करके। एक दिन पूछा, या रसूल, ऐ मेरे मौला, मैं जानना चाहता हूँ कि जन्नत में मेरा दोस्त कौन होगा। क्या सवाल किया उसने अल्लाह ताला से, जन्नत में मेरा दोस्त कौन बनेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मूसा, अगर तुम जानना चाहते हो जन्नत में तुम्हारा दोस्त कौन बनेगा, फुला बाजार में चले जाओ, वहाँ एक कसाई रहता है, गोश्त काट कर बेचता है, वही तेरा दोस्त बनेगा। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, अरे भाई वो कसाई क्या करता है, कौन सा अमल करता है, कौन सी नमाजें पढ़ता है। मैं पैगंबर, मैं नबी, मैं कलीमुल्लाह, और जन्नत में मेरा दोस्त एक गोश्त काटने वाला कसाई, ये क्या मामला है। चलो चलकर देखे उस कसाई का अमल क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम बाजार में पहुंचे, उसने देखा एक कसाई गोश्त काट कर बेच रहा है। जब सारा गोश्त खत्म हो गया, आखिर में थोड़ा सा गोश्त बचा कर रख लिया, एक कपड़े में लिपेटा और घर लेकर के आया। मूसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। उसने देखा वो कसाई अपने घर में दाखिल हुआ, दरवाजा लगा लिया। मूसा अलैहिस्सलाम बाहर खड़े होकर झांक कर देख रहे हैं, मैं देखूं तो सही ये करता क्या है, कौन सा अमल करता है, कौन सी नमाजें पढ़ता है, जिसकी वजह से अल्लाह ने जन्नत में मेरा दोस्त बना दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम झांक कर देख रहे हैं। उसने देखा वो कसाई घर में दाखिल हुआ, घर के सारे बर्तन को अपने हाथों से साफ किया और खाना अपने हाथों से बनाया। उसके बाद एक प्लेट में खाना निकाल कर आया, चारपाई है, उस पे एक बूढ़ी औरत लेटी हुई है। हाँ, वो कसाई आता है और उस बूढ़ी औरत को उठाकर अपने गोद में बिठाता है और जो खाना प्लेट में लाता है, लुकमा बना बना करके अपने हाथों से उस बूढ़ी औरत के मुंह में डाल रहा है। वो बूढ़ी औरत खाना खा रही है। मूसा अलैहिस्सलाम बाहर झांक के देखे जा रहे हैं। जब खाने से फारिग हो गई वो औरत कुछ बोली। मूसा अलैहिस्सलाम ये देख रहे हैं कि जुबान हिल रही है, लब हरकत में है, लेकिन ये औरत बोल क्या रही है मूसा अलैहिस्सलाम सुन नहीं पाए, बेचैन हो गए। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर दाखिल हुए, कहने लगा, ओ कसाई, ये बता ये औरत कौन है और ये खाने के बाद क्या बोली थी, खाने के बाद क्या बोली थी, मैं जानना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो कसाई कहने लगा, जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। अचानक घर में आकर ये क्या सवाल करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, और कसाई जरा मुझे तो बता ये औरत कौन है और खाने के बाद क्या बोली थी, मैं जानना चाहता हूँ। वो कसाई कहने लगा, ये चारपाई के ऊपर जो औरत सोई हुई है ये कोई और नहीं बल्कि ये मेरी माँ है।
ये कसाई की माँ है, 10 साल गुजर गए, मेरी माँ चल नहीं सकती, मेरी माँ फिर नहीं सकती, 10 साल हो गए, मैं अपने हाथों से बर्तन साफ करता हूँ, खाना भी अपने हाथों से बनाता हूँ, और मैं अपने माँ के कपड़े को अपने हाथ से धोता हूँ, यहाँ तक के गंदगी भी अपने हाथों से खुद साफ करता हूँ। हर रोज खाना बनाकर मैं अपने हाथों से अपने माँ को खिलाता हूँ। जब मेरी माँ खाना खा लेती है, पानी पी लेती है, हर रोज मुझे एक दुआ देती है। मेरी माँ कहती है, ऐ मेरे मौला, मैं अपने बेटे से राजी हूँ, मेरा बेटा बहुत खिदमत गुजार है, ऐ मेरे मौला, इस खिदमत की वजह से मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का दोस्त बना दे। हर रोज ये दुआ देती थी उसकी माँ। मूसा अलैहिस्सलाम पूछने लगे, और कोई बात है क्या? वो कसाई कह रहा है, क्या बताऊं जनाब, मेरी माँ 10 साल से एक ही दुआ दे रही है, मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का दोस्त बना दे। अब पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरी माँ की दुआ को कबूल किए भी है या नहीं, ये मुझे मालूम नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ओ कसाई खुश हो जा, नाराज होने की जरूरत नहीं, तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई। अरे मैं कोई और नहीं, मैं ही मूसा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी माँ की दुआ की बरकत से जन्नत में मेरा दोस्त बना दिया है। नौजवानों, एक गोश्त काटने वाला कसाई माँ की दुआ की बरकत से जन्नत में नबी का दोस्त बन सकता है। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कामयाबी की दुआ कर जाए तो क्या तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी ना। शर्त यह है उसके लिए कि पहले हम अपने माँ से मोहब्बत करें, हम अपनी माँ से उल्फत करें, उनका खिदमत करें। अगर किसी का माँ बाप नाराज है तो नौजवानों, बुजुर्गों, महफिल खत्म होने के बाद ही घर जा करके अपने माँ को राजी कर लेना, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा दम निकल जाए और तुम्हारा माँ बाप तुमसे नाराज ही रह जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह हम तमाम को माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। ये नबी का है फरमान लोगो, ये नबी का है फरमान लोगो, अरे मान लोगे तो राहत मिलेगी। ये नबी का है फरमान लोगो, मान लोगे तो राहत मिलेगी। ये नबी का है फरमान लोगो, मान लोगे तो राहत मिलेगी, मान लोगे तो राहत मिलेगी। अरे माँ की खिदमत सदा करते रहना, उनके कदमों में जन्नत मिलेगी। माँ की खिदमत सदा करते रहना, उनके कदमों में जन्नत मिलेगी। गर सफीना भंवर में फंसा हो, अरे काम आती है माँ की दुआएं। गर सफीना भंवर में फंसा हो, काम आती है माँ की दुआएं, काम आती है माँ की दुआएं। अरे माँ का साया अगर सर पे हो तो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। माँ का साया अगर सर पे हो तो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। अल्लाह से दुआ है, कहने सुनने में जो गलतियां हैं अल्लाह उसे माफ फरमाए, और जो हक बात कही गई उन्हें कबूल फरमाए। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा।